और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। प्रयागराज महाकुंभ आस्था के महासागर का साक्षी त्रिवेणी बन चुका है और इसी के साथ साथ जो स्नान का क्रम है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जो अमृत स्नान है उसका क्रम भी शुरू हो चुका है। महानिर्वाणी अखाड़े का अमृत स्नान संपन्न हो चुका है। बड़ी अपडेट है, शंभू पंचायती अटल अखाड़े का अमृत स्नान भी संपन्न हो चुका है। भक्ति, परंपरा और आध्यात्मिकता का ये अद्भुत मिश्रण जिसको महासंगम कहते हैं, शाही स्नान में 13 अखाड़ों के साधु संतों का स्नान चल रहा है। अखाड़ों से साधु, but it's amazing how everything flows. Like everybody finds their place, everybody gets snan, everybody does the dubki and they go back. And everybody तमाम चीजों हमारा भारत महान है, हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ प्रयागराज के त्रिवेणी पर जो आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, एक महान दुनिया का एक बड़ा तीर्थ है और बड़ा स्नान है, कुंभ मेला। और आज के दिन सारे देवी देवते जितने भी दुनिया भर के लोग जहाँ आकर के गंगा स्नान करके अपने पापों से मुक्त होते हैं। और देख रहे हैं कि आज जो भीड़ पहुंची हुई है, भीड़ को देख के श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, भीड़ को देख के कहीं ना कहीं अलादित से नजर आ रहे हैं। आज यही तो मेरे भारत की महानता है। हिंदू जाग गया, उन्हें पता है कि हमारे इसका क्या फल है, हमारे तीर्थों का, मकर संक्रांति का क्या फल है। हमारी संस्कृति जहाँ से पता चलता है, सारा हमारा देश हिंदुस्तान महान है, सनातन धर्म महान है। सनातनियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस महाकुंभ के इतने बड़े आयोजन से? हाँ, इस आयोजन पर सबको बहुत बहुत बधाई हो। एक हम यही संदेश देते हैं कि मिलजुल करके भारत को महान बनाता है। इसमें हिंदू, सिख, मुसलमान, एक ईसाई, हम एक भारत को एक बनाना है। तो देखिए ये यात्रा जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर लगातार साधु संतों का जमावड़ा हो रहा है और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा, ये स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं साधु संत एक साथ। देखिए रथ पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ साधु संत आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जरा, जिधर भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको श्रद्धालु ही नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ रथ पर सवार होकर साधु संत जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, और अब ये पूर्ण स्नान की ओर आगे बढ़ते हुए महाराज जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माता जी, कैसा लग रहा है आज यहाँ पहुंच करके इतना बड़ा आयोजन, श्रद्धालुओं का जमावड़ा? बहुत सुंदर। स्नान है और इस दौरान साधु संत जो है वो स्नान करके वापस जाते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा दे, कितनी भव्य तस्वीरें। और उनके साथ उनके अनुयायी, शिष्य, उनके फॉलोअर्स उनके साथ मौजूद है और भारी संख्या में भीड़ जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और देखिए गाजे बाजे के साथ ये साधु संत जो हैं वो आज पहुंचे हुए थे स्नान करने के लिए और भी स्नान करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि जरा तस्वीरें दिखाइए कि आखिर किस तरीके से, भव्य तरीके से, जितनी भव्य इनकी पेशवाई थी उतनी भव्य तरीके से आज जब पहला अमृत स्नान, पहला पूर्ण स्नान करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान देखिए महानिर्वाणी अखाड़े का अमृत स्नान संपन्न हुआ और अब जो बाकी अखाड़े हैं सभी वहां पर अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। और सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, देखिए अभी किन किन अखाड़ों का अमृत स्नान बाकी है? जी धीरेन्द्र। तो सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा प्रयास करेंगे। शाही स्नान में 13 अखाड़ों के साधु संतों का स्नान है, तो अखाड़ों से साधु संतों का प्रस्थान जारी है।
मकर संक्रांति के पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी आज भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज देखिए अखाड़ों का अमृत स्नान है और धीरे धीरे कर सभी अखाड़े जो हैं संगम तट पर पहुंच चुके हैं। और बताया जा रहा है कि पहले जूना अखाड़ा ने अमृत स्नान किया और इसके बाद से देखिए आस्था के महासागर का आज साक्षी बना है ये त्रिवेणी संगम। अद्भुत नजारा, अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सहयोगी प्रियव्रत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियव्रत, क्या कुछ और तस्वीरें देखने को मिल रही है? अद्भुत अलौकिक महाकुंभ ये देखने को मिल रहा है। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े का अमृत स्नान संपन्न हो चुका है। देखिए कल पौष पूर्णिमा का स्नान और आज मकर संक्रांति। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि नेपाल से आए हैं। नेपाल की बांकी जिला, बाजुरा जिला, जाजरकोट जिला से आए हैं। हम 25 लोग के साथ एक गाड़ी बुक करके आए हैं। हम सब महाकुंभ महिमा मनाने के लिए आए हैं। महासंक्रांति पे जी प्रियव्रत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? क्या कुछ तस्वीरें अभी वहां पर देखने को मिल रही हैं? तो बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है। मैं तस्वीरों आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आज आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। ज्ञानेश्वर जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है इतने बड़े आस्था के महासमागम में आकर आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब आजकल इतनी भीड़ में फिर भी सब शांति से हो रहा है, बहुत एक चमत्कार की बात है। और कहाँ से पहुंचे हैं आप इस आस्था के महासंग? तो पहले तो हम अभी पाली से आए। ओम आश्रम, हमारे विश्वगुरु स्वामी आशुरानंद जी ने एक आश्रम बनाया ओम आकृति में, एक आत्मा जुआ है विश्व का। और वहाँ से लोग 5-6 देश से आए थे, पूरे ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप, सब जगह से आकर के फिर वहाँ से हम इकट्ठा होकर के यहाँ आए। और यहाँ पर पहुँच के कैसा लग रहा है? इतना बड़ा विश्व की नजरें इस वक्त प्रयागराज पर हैं, देश विदेश से पर्यटक पहुँच रहे हैं। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 6 देशों से लोग आपके आश्रम में आए हुए हैं, फिर आप यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो जब आप बाहर है तब तो सारे आंखें, पूरे विश्व के आंख यहाँ देख रहे हैं, लेकिन जब यहाँ आप आ गए तब आपकी कोई विश्व से कोई मतलब ही नहीं है। आप यहाँ आ गए, प्रयाग में आ गए, बस आनंद में लीन। कितना सौभाग्यशाली मानते हैं आपकी 144 साल बाद ऐसा आयोजन हो रहा है, हम और आप उस चीज के साक्षी हैं। वो तो होता रहता है, लेकिन आपको हर क्षण में कुछ न कुछ लेना पड़ता है। तो इसलिए अध्यात्म तो हर क्षण का है। 144 साल या 12 साल कुछ भी, हर साल है, हर पल वेरी इंपॉर्टेंट। और देख रहे हैं कि लगातार कल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। आज ये संख्या, आप पहुंचे थे स्नान करने के लिए घाट पर, कैसा लगा आपको वहां पर भीड़ को देखकर, श्रद्धालुओं को देखकर? मुझे थोड़ा डर लगा, मैंने कहा कि इसमें कैसे स्नान करेंगे, लेकिन फिर भी आराम से हो गए। इतनी भीड़ में फिर लोग एक दूसरे को रास्ता देते, दूसरों को स्नान करने देते और वापस आराम से चले जाते, कोई टेंशन था नहीं। क्या इस महाकुंभ के जरिए विश्व को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि देखिए हमारी संख्या को पहचानिए, सनातनियों को पहचानिए? इतनी संख्या में और सनातन धर्म में सब शांति से हो गया, उसके शांति से हो गया। तो उसकी विश्व को बिना लड़ाई को कौन दिखाने वाला? सनातन धर्म तो दिखाने वाला, कैसे आगे चले बिना लड़ाई, बिना युद्ध, बिना कुछ। तो ये इसलिए ये हम संगम ये दिखाएगा कि देखो कितने लोग आकर के और कोई किसी को दिक्कत नहीं आया। और जिस तरीके से देख पा रहे होंगे कि आज जो संख्या है वो ज्यादा रहने वाली है, सनातनियों को भी क्या संदेश देना चाहेंगे भारत समाचार के माध्यम से? भारती को कि आप आस्था मत छोड़ो, और आपने जो करते, जो आप लोग खुद को मानते, तो आगे ही मान के चलो, क्योंकि घास तो हारा दूसरी जगह में दिख रहा है। तो खुद के पहचानो, क्योंकि यहाँ भारत में अध्यात्म का सबसे बड़ा महत्व है। और जो भारत में ज्ञान सागर है, ये ज्ञान का सागर है। कोई पूरे विश्व में ज्ञान है, लेकिन सागर तो भारत में ही है। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, आप पहुंचे यहाँ पर, कैसा लग रहा है? व्यवस्थाएं जो तमाम की गई हैं, जो पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं?
काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, बहुत इसलिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था करना पड़ रहा, फिर भी ये कर पाए। देखिए यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हुए, उनसे बातचीत करेंगे। हेलो मैम, वी विल लव टू टॉक टू यू। हेलो सर, कैसा लगा? हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर कमिंग हियर? Very peaceful, very loving. Have you ever seen this type of event? This type of spiritual event? Not like this, no. I have been to other Kumbh Mela, but this is always the most special thing. Nowadays, the eyes of full world is on this Kumbh Mela. Yes, From which country you are? Australia. Australia. How are you feeling after coming here? After seeing lot of people taking bath in this holy river? Shanti, शांति। Shanti hai. तो देखिए हर किसी के चेहरे जो हैं वो यहाँ पर आह्लादित नजर आ रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से। फ्रॉम विच कंट्री हुआ? मैं जापान से हूँ। हिंदी आती है आपको? बच्चन सिंगन। और किस तरीके से यहाँ पर शामिल होने के बाद कैसा लग रहा है आपको? हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो देखिए ज्यादा नहीं समझ पा रहे, सो हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर कमिंग हियर? हर हर महादेव। तो देखिए ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो सनातन समझती है, तो देखिए लगातार किस तरीके से और श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, पूरे करने की कोशिश करेंगे। आस्था में सराबोर ये लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर कमिंग हियर, आफ्टर टेकिंग द बाथ? Very great, very blessed, very many people, very much. How do you see this event? तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी From which country हुआ? तो महाकुंभ का पहला है अमृत स्नान और देखिए शुरू हो चुका है। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भस्म भभूत और घोड़े, ऊंट, रथ की सवारी आप देख रहे हैं। ये सनातन धर्म की लगा हुआ है। अलौकिक देश तस्वीरें। विदेश से यहाँ पर पर्यटक जो है वो पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए 2000 नागा साधु संगम पहुंचे और डुबकी लगाई है। और सहयोगी प्रियव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रियव्रत, वहां पर देखिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और किन किन अखाड़ों ने अमृत स्नान कर लिया है और कौन कौन से अमृत अखाड़े अभी बाकी हैं अमृत स्नान के लिए? बी का अपना समय निर्धारित किया गया है इस पूर्ण स्नान के लिए, इस अमृत स्नान के लिए। लगातार देखिए तस्वीरें जो है, लगातार अखाड़े, अब कुछ अखाड़ों ने स्नान कर लिया है और कुछ अखाड़े जो हैं वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये अखाड़े जो है, जो साधु संत महात्मा जो हैं वो स्नान करके अब अपने मठ की ओर, अखाड़ों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। दूसरी तरफ देखिए उनके साथ उनके अनुयायी जो हैं, साधु संत जो हैं, वो इस दौरान नजर आ रहे हैं रथों पर सवार होकर। जरा तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, ये यात्रा है। देखिए आपको पूरा यूथ दिखाई पड़ रहा होगा। ये है आस्था की गहरी जड़ें। मैं सभी को पहले अमृत स्नान की, शाही स्नान की शुभकामना देती हूँ। मकर संक्रांति की भी शुभकामना देती हूँ। और व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक हमेशा बना रहे। भक्ति, वैराग्य और ज्ञान, ये तीनों का संगम है। जहाँ देवियाँ तीनों विराजित हैं, ज्ञान के रूप, भक्ति के रूप और वैराग्य के रूप में। यहाँ आने के बाद श्रद्धालुओं को, और ये कह सकती हूँ कि प्रयागराज का कुंभ, वैसे तो यहाँ हर वर्ष मांग मेला लगता है, लेकिन जो महाकुंभ है प्रयागराज का, एक अपने आप में अद्भुत है, जिसको अपने शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। जय जय श्री राम। महर्षि व्यासनंद गिरी
USA. Dive deep within your inner nature and experience Atman. Kumbh is going to create a wave of progressive change in the world. Everything will be better. Something good is happening. मेरे हिंदी थोड़ा है। हाँ। जय गुरुदेव, हर हर देव। हाँ। दुनिया में शांति मिले सबको। तो ये थी राधिका जी महाराज जिनसे हमने बातचीत की। और देखिए और भी पीछे भव्य शोभा यात्रा, भव्य तस्वीरें, स्नान करके जो महामंडलेश्वर हैं, जो स्वामी हैं, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जरा आगे बढ़ते हुए तो इस वक्त भीड़ ऐसी कि दूर दूर तक दिखना मानिए मुश्किल है। आप देखिए ठंड का मौसम है, सर्दी ज्यादा है आज, और सबसे बड़ी बात है कि विजिबिलिटी ना के बराबर है, लेकिन उसके बाद भी आज मकर संक्रांति का पहला पूर्ण स्नान है। और इस दौरान स्नान करने के लिए स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, इतना भव्य आयोजन, इतना बड़ा आयोजन, भारी संख्या में भीड़ पहुंची हुई है, श्रद्धालु पहुंचे हुए आस्था की डुबकी लगाने के लिए। कल भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, क्या कहना चाहेंगे? विश्व में महाकुंभ जैसा पर्व दूसरा नहीं है, और विश्व के लिए, शांति के लिए सनातन धर्म सबसे जरूरी है। आज जो कुछ कुंभ में दिखाई दे रहा है, ये विश्व के लिए अद्वितीय उदाहरण है, और विश्व इसका अनुकरण करे तो विश्व में शांति भी आएगी। सनातनियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इतने बड़े आयोजन से? सनातन को एक करने की जो कोशिश की गई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये सबसे बड़ा संदेश है। इसलिए सनातन धर्म को एक करने की जरूरत है, और संत ही हैं जो पूरे विश्व को सनातन धर्म के रूप में एकत्रित कर सकते हैं। ये तो योगी जी का संदेश है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये पूरे विश्व का संदेश है, योगी जी ने सामने रखा है। प्रयागराज में जिस तरीके से ये आयोजन किया गया है, इतना बड़ा आयोजन, 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। 45 करोड़ से ज्यादा, यानी कि लगभग 49 वेटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, यहाँ पर बसाए जा सकते हैं। कितना बड़ा आयोजन देखते हैं? ये तो बहुत बड़ा आयोजन है, और करीब आज ही 3 करोड़ से ऊपर लोग हैं। आज 3 करोड़ से ऊपर है। इसलिए विश्व में अद्वितीय संस्कृति का समागम इस स्थल पर है, और पूरा विश्व इससे बहुत कुछ सीख सकता है, और बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। इसलिए मैं तो कहूँगा जितने विश्व के देश हैं यहाँ आकर के देखें सनातन संस्कृति क्या है, सनातन धर्म क्या है। और पूरा विश्व साइंस को जो मानता है वो वेदों से निकली है, और वो वेदों का प्रत्यक्ष उदाहरण ये हमारा सनातन संस्कृति महाकुंभ के रूप में आप सबके सामने है। इस वक्त पूरे विश्व की नजर प्रयागराज पर है, इस महाकुंभ पर है। देश विदेश से श्रद्धालु इसमें पहुंच रहे हैं। लग रहा है कि सनातन प्रेमियों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, विदेशों तक इसका प्रसार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, विश्व में सनातन धर्म जा भी रहा है और प्रचार भी हो रहा है, और जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाला जो युग है वो सनातन का युग है, और पूरे विश्व में सनातन का डंका फहरेगा, और जो दूसरे लोग हैं वो सनातन को मान करके सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, संगम घाट, प्रयागराज। तो ये तस्वीरें आप देखिए, महाकुंभ का आगाज हो चुका है, और आज पहला अमृत स्नान है। इस दौरान तमाम अखाड़ों के साधु संत गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलौकिक, अद्भुत, ये संगम तट की तस्वीरें हैं। आप तस्वीरें देखिए, महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के अखाड़ों में दिव्य और भव्य तैयारी की गई है, और देखिए अभी भी कुछ अखाड़े जो हैं अपनी पूरी तैयारियों के साथ
संगम तट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अखाड़ों के मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और अन्य पदाधिकारियों के रथ हाथी घोड़े पर सवार होकर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे और अभी भी कुछ अखाड़े जो हैं पहुंच रहे हैं। तो अखाड़ों के नागा सन्यासी भस्म रमाकर संगम के तट पर पहुंचे हुए हैं। ढोल, नगाड़ों, तीर तलवार के साथ अखाड़ों की शोभा यात्रा निकली है। तो अखाड़ों में विधि विधान और इष्ट देव के पूजन के बाद शोभा यात्रा महानिर्वाणी अखाड़े की जो स्नान यात्रा है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। साधु संत रथ पर सवार होकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और महामंडलेश्वर कमलपुरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, आज इतनी बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची हुई है पुण्य स्नान करने के लिए, कैसे देखते हैं तमाम चीजों को? हमारा भारत महान है, हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ प्रयागराज के त्रिवेणी पर जो आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, एक महान दुनिया का एक बड़ा तीर्थ है और बड़ा स्नान है, कुंभ मेला। और आज के दिन सारे देवी देवते जितने भी दुनिया भर के लोग जहाँ आकर के गंगा स्नान करके अपने पापों से मुक्त होते हैं। और देख रहे हैं कि आज जो भीड़ पहुंची हुई है, भीड़ को देख के श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, भीड़ को देख के कहीं ना कहीं अलादित से नजर आ रहे हैं। आज यही तो मेरे भारत की महानता है। हिंदू और हिंदू जाग गया, उन्हें पता है कि हमारे इसका क्या फल है, हमारे तीर्थों का, मकर संक्रांति का क्या फल है। हमारी संस्कृति जहाँ से पता चलता है, सारा हमारा देश हिंदुस्तान महान है, सनातन धर्म महान है। सनातनियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस महाकुंभ के इतने बड़े आयोजन से? हाँ, इस आयोजन पर सबको बहुत बहुत बधाई हो। एक हम यही संदेश देते हैं कि मिलजुल करके भारत को महान बनाता है। इसमें हिंदू, सिख, मुसलमान, एक ईसाई, हम एक भारत को एक बनाना है। आप में बहुत अद्भुत है, जहां सर्दी बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ सीरन ज्यादा, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए विजिबिलिटी डाउन होने के बाद भी ये आस्था का ऐसा महाकुंभ है जहां पहुंचने वालों का, श्रद्धालुओं का जो काफिला है वो थम नहीं रहा है, बल्कि ये भीड़ और बढ़ती जा रही है। प्रियव्रत हमारे साथ मौजूद